बिना दर्शन के जाने की इच्छा नहीं है, इसलिए कोई युक्ति करिए जिससे कि आपका दर्शन हो जाए। राम जी ने कहा सुनो बाबा, एक तो नन्हा सा बालक, दूसरा मेरे अवतार का नाम मर्यादा पुरुषोत्तम। अब कैसे दीदार कराऊं? अब मैं तो चल के आ नहीं सकता ना, क्योंकि मैं तो बालक हूं और मैया के बस में हूं। शंकर जी ने कहा माना कि आप मैया के बस में हो, लेकिन कोई युक्ति तो बताओ। राम जी ने कहा सुनो, जो मैया होती है ना, मैया को बच्चों के भविष्य की बड़ी चिंता होती है। हाँ, कोई महात्मा आ जाए है? कोई पंडित जी आ जाए, मैया सबसे पहले पूछती है महाराज तनिक देख करके बताओ जाके भाग्य में का लिखो है का होएगो जा छोरा को, पढ़े ना है लिखे ना है कछु ना है करे महाराज। तो ऐसा करो महाराज, आप ज्योतिषी बन करके आओ और सुनो, आगे वाले दरवाजे से मत आना, वहां तो बहुत भीड़ लगी है। अंतःपुर का जो पीछे वाला दरवाजा है ना, वहां केवल और केवल महल के जो परिकर के लोग हैं वही आते जाते हैं। हाँ, आम आदमी नहीं आता इससे, तो आप वहां से आइए, वहां भीड़ नहीं है। शंकर जी ने कहा बहुत बढ़िया बात। अब बढ़िया सा त्रिपंड लगा करके बाबा भोलेनाथ ज्योतिषी का वेश धारण करके आगे आगे काकभूषण जी चल रहे हैं। चारों तरफ सोच मचाती हो रे भैया, ज्योतिषी बाबा सीधे कैलाश से चले आ रहे हैं और जो बताते हैं 16 आना सही बताते हैं। हाँ। और अंतःपुर के पीछे जाकर के आवाज लगा रहे हैं। एक दासी ने आवाज सुनी, जाकर के कौशल्या मैया से कहने लगी मैया मैया मैया, बाहर एक कोई ज्योतिषी पधारे हैं और मैंने अपने कानों से सुना है कि वो कैलाश से सीधे चल करके आए, बहुत प्रकांड विद्वान हैं। मैया बोली ऐसी बात है बोले हाँ। मैया ने कहा सुनो, तो बाबा को बुलाओ और लाला का भविष्य दिखलाओ। हाँ। दासी गई, बाबा चलो, मैया ने बुलाया है, कौशल्या मैया ने। अब जैसे ये शब्द सुने, एकदम से शंकर जी ने कहा कि लगता है मंत्र काम कर गया। हाँ। जो अभी तक अंतःपुर के दरवाजे पर नहीं पहुंच रहे थे, आज उन्हें बुलाने का निमंत्रण आया है। मेरे राघव की कृपा हो रही है। जैसे ही दासी आई और अंदर ले जाने लगी, दरवाजे पर और सखियां खड़ी हुई, उन्होंने रोक दिया। ठहरिए, कहाँ जा रहे हो? भीड़ बहुत है, आधार कार्ड वगैरह है तुम्हारे पास? हो तो दिखाओ। शंकर जी बोले हम तो कैलाश पे रहते हैं, वहां कोई आधार कार्ड नहीं चलता यहाँ। तो बाबा तुम दो किस लिए जा रहे हो? शंकर जी ने कहा मैं गुरु और ये चेला, बिना चेला के तो गुरु अधूरा है? सिद्ध तभी पूछता है जब कोई साधक हो, बिना साधक के सिद्ध अधूरा है। तो चेला तो चाहिए। सखियों ने कहा नहीं बाबा, ऐसा नहीं हो सकता। गुरुजी जाएंगे, चेला बाहर बैठेगा। क्यों? क्योंकि महाराज भीड़ बहुत है, व्यवस्था सारी देखनी है, इसलिए एक जाएगा, गुरु जाएगा। शंकर जी बोले चलो कोई बात नहीं, कम से कम मुझे तो दीदार होगा। काकभूषण से बोले तुम बाद में करना। काकभूषण जी ने पांव पकड़ लिए, गुरुदेव ऐसा मत करो, तुम्हारे भरोसे कैलाश से चल करके मैं भी आया हूं। इतनी दूर साथ रहे और जब दीदार का नंबर आया, प्रभु के दर्शन का नंबर आया, तो अकेले जा रहे।
शंकर जी ने कहा देखो भैया इसमें मेरा कुछ नहीं है, ये तो व्यवस्थापकों की व्यवस्था है। हाँ? काकभूषण जी ने कहा नहीं प्रभु, कोई तो युक्ति लड़ाइए, कोई तो उपाय बताइए जिससे मैं भी चलूं। शंकर जी ने कहा चलो ठीक है, विचार करता हूं। शंकर जी बोले सुनो, ये बाबा देख रही हो, इसका बुढ़ापे का शरीर हो गया है, आंखों से दिखाई कम देता है, और आपका लाला नन्ना सा, उसके हाथ भी नन्हे नन्हे से छोटी छोटी रेखाएं, वो मुझे दिखाई नहीं देगी, इसलिए चेला रेखा देखेगा, इसका जाना अनिवार्य है। तो सखियां बोली बाबा ऐसा है, बुढ़ापे का शरीर है, कहाँ धक्का मुक्की में जाओगे, ऐसा तुम यहीं बैठो, चेला जाएगा और यही बता करके आ जाएगा। अब तो शंकर जी परेशान, अब चेला खुश, काकभूषण जी के चलो ठीक है, अच्छी बात है, हम चलेंगे, हम क्या कोई गुरुजी से पीछे थोड़े ही, एक नंबर आगे हैं। बाबा भोलेनाथ के साथ में काकभूषण जी पधारे हैं। अब मैया ने कहा कि बाबा अब तुम चलो। अब काकभूषण जी से शंकर जी कहते हैं देखो, चेला बन करके आए थे, और जब दोनों को दीदार साथ करना है तो अकेले क्यों जा रहे? काकभूषण जी बोले जैसी व्यवस्थापकों की व्यवस्था है, इसमें मैं क्या कर सकता हूं। हाँ नहीं, कोई तो युक्ति लड़ाइए। काकभूषण जी ने कहा सुनो देवी, गुरुजी का जाना अनिवार्य है। क्यों? बोले देखो ये बात सही है कि मुझे रेखा देखना आता है और अच्छी तरह से आता है, लेकिन गुरुजी ने अभी मुझे फलादेश करना नहीं सिखाया है। कौन सी रेखा कितनी दूरी पर जाकर के क्या प्रभाव देगी ये तो गुरुजी बताएंगे, इसलिए दोनों का जाना अनिवार्य है। आज भगवान शंकर और काकभूषण जी दोनों के दोनों महाराज अंदर प्रवेश कर रहे हैं। बभूति रमाए बाबा भोलेनाथ आए, शंकर भगवान की बभूति रमाए बाबा भोलेनाथ आए, बभूति रमाए बाबा भोलेनाथ आए। बभूति रमाए बाबा भोलेनाथ आए, बभूति रमाए बाबा भोलेनाथ आए। भोलेनाथ आए बाबा डमरू बजाए, भोलेनाथ आए बाबा डमरू बजाए, भोलेनाथ आए बाबा डमरू बजाए, भोलेनाथ आए बाबा डमरू बजाए। बभूति रमाए बाबा भोलेनाथ आए, बभूति रमाए बाबा भोलेनाथ। दोनों हाथ की मीठी मीठी ताली सेवा।